आज की कहानी जैसा आपने पढ़ा इस सीरीज का बोनस एपिसोड है। इस बोनस एपिसोड में हमको आपसे जो ढेर सारी कहानियां मिली हैं उन्हीं में से एक कहानी है आज की ये कहानी, बचपन का प्यार। कहानी को लिखा है उदयपुर ब्लॉग के सब्सक्राइबर अजय राज ने। इस सीरीज के बाद हम और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट लाने वाले हैं। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं कहानी में। ये कहानी वहां से शुरू होती है जब हमारी कहानी के दोनों किरदार अक्षत और दिशा दोनों बच्चे थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे तो साथ में खेलना कूदना, ढेर सारी मस्तियां होती रहती थी। धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब आस पड़ोस में ही रहते थे तो बातों का सिलसिला जारी रहता था। वक्त बीतता गया। अक्षत कहीं ना कहीं दिशा को पसंद करने लग गया था। बस बताने से डरता था कि कहीं क्रीप का टैग लगा के रिजेक्ट ना कर दिया जाए, या फिर बचपन से जो इतने सालों की दोस्ती है कहीं वो ना टूट जाए। वक्त बीता, दोनों की दोस्ती और गहरी हुई और अक्षत ने हिम्मत करके एक लेटर तैयार किया जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स को लिखा। अब लेटर तो रेडी था पर दिया कैसे जाए वो एक अलग लेवल का चैलेंज था। हिम्मत जुटाना ही बहुत भारी पड़ रहा था। एक दिन अक्षत के घर वालों ने एक फैमिली ट्रिप प्लान किया जिसके चलते अक्षत को हफ्ते भर के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। अक्षत ने डिसाइड किया कि यही सही टाइम है और किसी तरह हिम्मत करके दिशा तक लेटर पहुंचा दिया। उदयपुर वापस आने पर जिसका डर था वही हुआ, नो रिप्लाई। अक्षत ने कॉल किया पर लेटर वाली बात को दिशा इग्नोर कर गई। इसका असर हुआ ये कि अक्षत परेशान हो गया ये सोचकर कि जिसका डर था वही हुआ और ऑकवर्डनेस के चलते अब धीरे धीरे बातचीत कम होने लग गई और फिर धीरे धीरे बातचीत बंद ही हो गई। अब इस बात को 2 साल गुजर चुके थे। दोनों ही अपनी पढ़ाई और लाइफ में बिजी हो चुके थे। तभी इंस्टाग्राम का ट्रेंड आया और लोग एक दूसरे से कनेक्ट करने लग गए। वहां बातें फिर भी नहीं हो रही थी। तो उस वक्त हाल ही में एक रिलीज हुआ सॉन्ग था कजरा मोहब्बत वाला का कवर। उसमें से चुनकर हमारे अक्षत ने पोस्ट करी ये लाइंस दिशा को याद करते हुए, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। कुछ वक्त बाद एक नोटिफिकेशन ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये दिशा का रिप्लाई था उसकी स्टोरी पर। मैसेज को खोला तो मैसेज में लिखा था, दुनिया है तेरे पीछे लेकिन तू किसके पीछे। अक्षत शॉक्ड रह गया। रात के कुछ 9-10 बजे होंगे। वहां से बरसों बाद जो चैट शुरू हुई तो सुबह के 4 बज गए थे। बातों के इस दौर में बचपन की ढेर सारी यादें ताजा होने लगी और वक्त कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। दिशा ने अचानक से पूछा कि काफी बिजी है तू, 2 साल हो गए, ना कोई कॉल किया ना ही कभी बात करी। अक्षत चुप रहा, कोई शब्द नहीं थे उसके पास। डिसाइड हुआ कि अगले दिन मिलते हैं। अक्षत इस बात से काफी खुश था। दिशा तो बाय बोल के चली गई थी लेकिन नींद अक्षत की उड़ चुकी थी। अगले दिन कॉलेज में अक्षत मौजूद तो क्लास में था लेकिन उसका मन कहीं और ही था। 2 साल बाद मिल जो पा रहा था दिशा से। क्लासेस निपटाकर जल्दी जल्दी बाहर आया तो देखा कि दिसंबर के महीने में भी अचानक बेमौसम बरसात हो रही थी। उदयपुर की गुलाबी सर्दी में वो बारिश परेशान करने की जगह अक्षत को और सुंदर लग रही थी आज। दोनों ने मौसम को देखते हुए रानी रोड पर मिलना डिसाइड किया। बारिश खत्म होते ही अक्षत जैसे तैसे यूनिवर्सिटी रोड से शास्त्री सर्कल का वो भयानक ट्रैफिक पार करके पहुंचा। बारिश की बूंदों ने उदयपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। रानी रोड पहुंचने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे रुके। 2 साल के बाद मिले थे। एक अजीब सी चुप्पी ने घेरे रखा था। थोड़ी हिम्मत करके अक्षत ने बातें शुरू की और फिर दोनों ने एक दूसरे को अपने इतने वक्त तक का हालचाल बताया। थोड़ा नाराज सा था अक्षत दिशा के इतने वक्त गायब हो जाने की वजह से। बातों का दौर चला तो उस लेटर का जिक्र भी आ ही गया। अक्षत को वो लेटर मुंह ज़बानी याद था। हिम्मत करके उसने उस लेटर में से मौजूद एक एक शब्द दिशा के सामने बोल दिया। पर जैसे ही आखिरी लाइन बोली दिशा ने उसको रोक कर कहा कि ये तो नहीं था आखिरी लाइन। आखिरी लाइन में क्या लिखा था इस बात को लेकर थोड़ी बहस हुई दोनों में।
फिर एंड में अक्षत ने जैसे ही कहा कि जाने देते हैं, अब वो लेटर भी गया और वो टाइम भी। दिशा ने कहा ऐसे कैसे, और अपने बैग से वो लेटर निकाल के दिखाया जिसे 2 साल पहले डरते डरते अक्षत ने लिखा था। अक्षत को समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। दिशा ने बोला बस मन ही नहीं किया इस लेटर को कभी अपने से दूर करने का, संभाल के रख रखा था। और उसी वक्त दोनों ने एक दूसरे को हग कर लिया। कैसे हुआ नहीं पता, पर बस हो गया। थोड़ी देर में दोनों वहां से निकल लिए। सब कुछ ठीक हो गया था दोनों में। बातचीत फिर से होने लग गई थी, दोनों पास आने लगे थे। पर कहाँ ये सब ज्यादा दिन चलना था। अक्षत का कॉलेज खत्म हुआ और उसके प्लेसमेंट की बारी आई। जॉब भी मिल गई और खुशी भी थी, पर दिशा को बताने का मन नहीं किया। बताता भी कैसे, उससे दूर जो जाने की खबर थी ये। प्लेसमेंट अहमदाबाद में एक कंपनी में हुआ था और पहले 6 महीने ट्रेनिंग के दौरान एक भी छुट्टी नहीं थी, तो अब बीच बीच में मिलने आने का सवाल ही नहीं था। फिर भी हिम्मत करके बताया दिशा को, उससे आखिरी बार मिलकर, और चल पड़ा अपने रास्ते। शुरुआती कुछ दिन सब ठीक था। लंच ब्रेक में कैफेटेरिया आता तो रोज दिशा की फोटो देखना और उससे बात करना एक रूटीन बन गया था। थोड़े दिन बीते तो लगने लगा जैसे सब कुछ छूट रहा है पीछे। पर फिर सोचा खुद को डीमोटिवेट कर रहा हूं, तो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की। लेकिन एक दिन लंच ब्रेक पर जब कैफेटेरिया पहुंचा तो दिशा का कॉल ही नहीं लग रहा था। शायद नेटवर्क इशू हो, तो अक्षत उसकी फोटोज देखने लगा। देखते देखते उसकी आंखों से अचानक आंसू गिरने लग गए। कलीग से आंसू छिपाकर अक्षत वॉशरूम में पहुंचा और अपना ब्लेजर उतारकर मुंह पर रखा और फिर फूट फूट कर रोने लग गया। थोड़ी देर में शांत हुआ तो बाहर आया और दिशा को कॉल किया। उसकी भी वही हालत हो रही थी जो अक्षत की उसके बिना थी। धीमी आवाज और आंसू छुपाते हुए जैसे बात कर रही थी। कनेक्शन दिल का था, कैसे पता नहीं चलता। अक्षत ने लेकिन कुछ नहीं कहा। शाम को जब वो ऑफिस से फ्री होकर अपने कमरे में आया तो काफी विचार उसके दिमाग में चल रहे थे। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। अगले कुछ दिनों तक सोचने के बाद अक्षत ने यह फैसला लिया कि दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए बने ही नहीं है। कुछ दिन बाद अक्षत ने रेजिग्नेशन दे दिया और फिर उदयपुर आ गया अपनी दिशा के पास। उस बात को 3 साल गुजर चुके हैं और आज दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और हाँ, वो जो रानी रोड का पेड़ था ना, जिसके नीचे इनकी कहानी शुरू हुई थी, उस पेड़ का इन्होंने नाम रख दिया है अपना वाला पेड़। बहुत खास जगह रखता है वो पेड़ इनकी यादों का, और इनका सबसे कॉमन मीटिंग पॉइंट आज भी वही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अजय राज की लिखी हुई आज की ये कहानी? कमेंट्स में हमको जरूर बताएं। अगर आपने हमारी पिछली कहानियां अभी तक नहीं सुनी तो जरूर सुनिएगा। इस सीरीज को यहाँ पर अल्प विराम लगा रहे हैं। आपसे जल्दी मिलेंगे कुछ नया लेकर, वादा है हमारा। तब तक के लिए विदा।